नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। छत पर बागवानी के एक नए एपिसोड में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हम सभी के घर में एक छोटा सा ही सही लेकिन एक किचन गार्डन हो, कहीं ना कहीं ये हम सभी चाहते हैं। अपने ही घर में खुद सब्जियां उगाएं और फिर उन्हें बड़े ही चाव से खाएं, ये हम सभी को अच्छा लगता है। जी हाँ, किचन गार्डन अगर बनाना है तो इतना आसान भी नहीं है, एक कला होती है ये। जी हाँ, आज के हमारे इस एपिसोड में इसी पर बात होगी। हमारी विशेषज्ञ हमें इसी के बारे में बताएंगी। तो फिर आइए हमारे विशेषज्ञ का रुख करते हैं, उनसे जानते हैं कि पानी में हम अपने रसोई के वेस्ट को यूज करके किस तरह से किचन गार्डन बना सकते हैं। तो फिर आइए रुख करते हैं हमारी एक्सपर्ट का। किचन एक औषधीय भंडार है और एक टोटल फार्म हाउस है, जहाँ पे आपको तरह तरह के बीज मिलते हैं, तरह तरह की दालें हैं जिनसे आप गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। राजमा हो गया, लोबिया हो गया, मूंग हो गया, इन दालों के बारे में तो आपको सबको पता ही है। और माइक्रो ग्रीन्स का भी चलन आपको पता है, माइक्रो ग्रीन्स ग्रो कर सकते हो। बट हम बात कर रहे हैं कि जो आपके घर में सब्जियां आती हैं, जैसे आपके घर में आई मूली आई, गाजर आई, चुकंदर आया, तो सलाद हुआ, तो इन सब को जब आप काटते हो, या धनिया भी हुआ फॉर दैट्स इट, धनिया जो हम बाज़ार से खरीद के लाते हैं, पुदीना लाते हैं, इन सब चीज़ों को हम रीयूज़ करें, इनको हम रिसाइकल करें। आप जब चुकंदर ये प्याज है आपका, आप प्याज के ये वाला हिस्सा काट के फेंक देते हो, आप उसको काट के फेंको मत, डस्टबिन में डालो मत, आप उसको 2-1 दिन पानी में भिगो दो और उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ से वो स्प्राउट होना शुरू हो जाएगा। और जब नीचे वाला हिस्सा लगाओगे तो नीचे से ये जो जड़ें आ रही हैं ये ग्रीन होके ये भी उगना शुरू हो जाएगा और इसके अंदर से एक स्टेम निकलेगी जो लेटर ऑन आपको एक स्प्रिंग अनियंस का काम, ग्रीन ग्रीन देगी, जो स्प्रिंग अनियंस का काम करेगा। सेम वे आपके ये चुकंदर है, आपने चुकंदर को काटा और ये वाला हिस्सा जो जड़ वाला है आप वो फेंक देते हो। आप इसको भी मत फेंकिए, इसको आप ज़मीन में गाड़ दीजिए। हाँ, इधर से गाड़ेंगे या इधर से गाड़ेंगे, जब टॉप पोर्शंस जो इसके इधर से जब आप छील के टॉप पोर्शंस हैं तो इसमें से भी ग्रीन लीव्स निकलने शुरू हो जाएंगे, जो कि अगेन आपको बहुत अच्छे तरीके से आप उसको किसी भी चीज़ में खाने में इस्तेमाल कर सकते हो। ये हल्दी है, जब आप बाज़ार से हल्दी लेकर आते हो तो उसके अंदर थोड़ी थोड़ी आइस अगर निकलती हुई दिखाई देती हैं तो आप उनको ग्रो कर सकते हो, वरना आप 4-5 दिन इसको पानी में भिगोगे तो इनके ऊपर से आइस निकलेंगी। जब आइस थोड़ी सी बड़ी हो जाए आप इसको ज़मीन में गाड़ेंगे, तो ज़मीन में गाड़ने के बाद में आपको हल्दी के पौधे मिल जाएंगे और मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उससे और मल्टीप्लाई होंगे, आपको घर में फ्रेश हल्दी मिल जाएगी। मैम, मैं भी घर पे थोड़ा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करती हूँ, तो आप मुझे कुछ आइडिया दे सकते हैं कि मैं उसे नेचर से और कैसे कनेक्ट करूँ? जैसे हमारे घर में गेंदे के फूल होते हैं, वो सूखे हुए, उसको भी मिक्स करते हैं, तो वो बीज जब आप उनको पॉट में इमर्स करते हैं तो उन बीजों से पौधे निकल आते हैं। भाई आप सीड वाले सीड बॉल्स या सीड पेंसिल्स लेते हो, सीड पेपर लेते हो, उसमें 1-2 बीज होते हैं, बट जब आप क्ले के साथ में गेंदे के बीज मिक्स करोगे तो वो
बहुत सारे पौधे निकलेंगे और वो आप अपने विंटर्स में, जैसे आपके गणेश चतुर्थी आती है, गणेश चतुर्थी पे आपने गणेश जी बनाए और आपने वो बड़ा सीड बॉल कह लीजिए, एक गणेश जी के रूप में आपने क्ले मिक्स करके गेंदे के बीजों के साथ में गणेश जी की फोटो मूर्ति बनाई और उसको आपने पूजा भी करी और विसर्जन के तौर पे आपने पॉट में डाल दिया। पॉट में डालने के बाद में थोड़े दिनों में आपके पास में खूब सारे गेंदे के पौधे उग आएंगे और वो आप गेंदे के पौधे जगह जगह पे अपने घर में लगा के अगेन यू कैन हैव अ प्लेंटीफुल ऑफ फ्लावर्स। बच्चों, ये लहसुन है आपके घर में, ये लहसुन बहुत नॉर्मल जो लोग यूज़ करते हैं वो लोग खाते हैं। तो आप इसका एक फांक निकाल के, इसको एक क्लोव बोलते हैं, बड बोलते हैं, तो इसको छील लेंगे। छील के ऐसा एक क्लोव को पानी में डाल सकते हैं, नहीं तो जैसे कि मैंने किया है इस तरीके से पूरे के पूरे क्लोव को, पूरी गार्लिक को आप ले लेंगे और पानी में डाल देंगे। तो ये थोड़े दिनों बाद 10 दिन में ये सारे स्प्राउट होके ग्रीन लीव्स मिल जाएंगे। एंड जो आप इनको बाद में ऐसे एक एक को अलग करके, देखिए ये जड़ें आई हुई हैं, इनको आप मिट्टी में दबा दीजिए। फिर आपको थोड़े महीनों बाद लगभग 2 से 3 महीने में आपको लहसुन की फसल मिल जाएगी। तो आपने एक लहसुन से कितने सारे पौधे घर में रहते हुए ही बना लिए नहीं। तो ये है आपका एक किस्म का रिसाइकल, आप इसको कर रहे हो और घर से ही प्रोडक्ट को विदाउट इन्वेस्टिंग आपने एक चीज़ घर में ही बना ली। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली गर्मियों में, कि आपको हर ऑल्टरनेट डे पे पानी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो कई दफ़ा इसमें मच्छर ब्रीड कर जाएंगे और वो और प्रॉब्लमेटिक काम होगा। मैम, स्प्राउटिंग के लिए कौन सा वाटर ठीक रहेगा, आरओ वाटर या फिर टैप वाटर? क्योंकि टैप वाटर थोड़ा ज़्यादा डेंस और सॉल्टी होता है। जब आपके यहाँ पे पानी की TDS ज़्यादा हो, 1000 हो या उससे ज़्यादा हो रही हो या हार्ड वाटर हो, तब आपको आरओ वाटर यूज़ करना पड़ेगा। बट आरओ वाटर आप कितना गार्डनिंग में यूज़ करोगे? सो ये हमारी एक मेजर प्रॉब्लम आ रही है। और स्प्राउटिंग के लिए हम बेस्ट वाटर जो होता है उसको, नॉर्मल वाटर जब हम यूज़ करते हैं तो पानी भी देने के लिए या किसी भी स्प्राउटिंग वगैरह के लिए डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। आरओ, बहुत लोग कहते हैं कि जी हम तो आरओ में ही स्प्राउट करते हैं, लोग बाग हाइड्रोजन पेरोक्साइड में करते हैं। बट एक सिंपल वे का तरीका है कि आपका पानी जो भी है, फिटकरी, मम्मी से पूछो कि फिटकरी एक होती है, एलम बोलते हैं उसको, आप किसी भी सॉक्स, पुरानी सॉक्स जो होती है, नेटेड सॉक्स होती है, उसमें टाई कर लो और पानी में उसको घुमा दो। और पानी में घुमाने से क्या होगा कि जितने भी उसमें सॉल्ट्स हैं वो सारे सेडिमेंट हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे और आप ऊपर वाला पानी उसको स्ट्रेन कर लो या खाली इस तरीके से दूसरे बर्तन में डाल लो ताकि वो सेडिमेंटेशन नीचे रह जाए और ऊपर का पानी आप आरओ में इसमें वाटर स्प्राउटिंग में कर सकते हो। पानी में कैसे वेस्ट को आप रीग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में तो आपने जान लिया। अब आपको इसके बारे में और जानकारी देंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास।
जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत। ब्रेक पर जाने से पहले आपने जाना था कि किचन वेस्ट को आप पानी में किस तरह से रीग्रो कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि मिट्टी का इस्तेमाल इसमें किस तरह से किया जा सकता है। आइए रुक कर लेते हैं हमारी एक्सपर्ट का। बच्चों, टमाटर हर एक जना अपने घर में यूज़ करता है और कई समय ऐसा हो जाता है कि टमाटर गल जाता है और आप उसको डस्टबिन में थ्रो कर देते हो। आप उसको डस्टबिन में थ्रो मत करके एक छन्नी में लेकर धो लो, तो आपको बीज मिल जाएंगे और आप वो बीज मिट्टी में गमले में डालकर उसकी पौध तैयार कर सकते हो। दूसरा एक और तरीका होता है, ये है आपका टमाटर और ऐसे आपने इसको काट दिया, ठीक है, और ये ऐसे काट देंगे अगर आप इसको, और एज इट इज आप इसको मिट्टी में दबा दीजिए पूरा, या रेत में दबा दीजिए, तो इन सब जगह से टमाटर के पौधे उग जाएंगे जिनको आप फिर से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अब रिस्पेक्टिव गमलों में। उसी तरीके से आप नींबू को लेकर उसको जब काटते हैं तो फेंकिए मत, इस तरीके से काटने में बीज आपको नज़र आएंगे। ये देखिए, ये बीज हैं, ये बीज हैं। आप इन बीज को मिट्टी में डालेंगे तो नए पौधे आपको मिल जाएंगे। मैम, जैसे मैंगो या लीची के फ्रूट्स होते हैं तो उनमें अंदर सीड्स होते हैं, तो वो हम डायरेक्टली प्लांट कर सकते हैं, बट पाइनएप्पल जैसे जो फ्रूट्स हैं उन्हें हम कैसे स्प्राउट कर सकते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा बेटा। ये पाइनएप्पल का टॉप था। हमने बाज़ार से जो जहाँ से पाइनएप्पल ख़रीदते हैं वो हमें टॉप पोर्शन कट करके फिर पाइनएप्पल देते हैं। दिस इज़ थ्रोन अवे, इसको हम फेंक देते हैं। तो हम इसको फेंक के नहीं बल्कि हम अपने घर ले आए और ये जो पोर्शन है इसका ये उतार देते हैं। इस तरीके से हम ये पोर्शन को उतारते हैं और जब हमें ये इस तरीके से ये दिखना शुरू हो जाए और लीव्स थोड़े हट जाते हैं और इसको हम ऐसे पानी में रख देते हैं, नैरो नेक वाला एक लेके उसमें रख देते हैं। पानी सिर्फ टच करना चाहिए बेस को, हाँ, और बेस थोड़े दिनों बाद 15 से 16 दिनों में रूट्स आनी शुरू हो जाएंगी। पौधों की कटिंग करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और कैसे कटिंग करें? पौधों की कटिंग हमेशा जब भी आप कोई पौधा लेते हैं, जैसे आपने ये पेपरमिंट लिया, ठीक है, कटिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि ये इसको हम नोड्स कहते हैं, ये देख रहे हो, इसको नोड्स कहते हैं और ये नोड्स हो गए। अब इनके बीच का जो हिस्सा होता है वो इंटरनोड होता है, पढ़ा होगा ना अपने क्लास में, है जी, ये बीच का जो हिस्सा होता है। तो जब भी हम कटिंग करते हैं उस वक़्त हमें एक दो सावधानियां रखनी होती हैं। एक तो जितने भी आपके पास टूल्स हों उसको स्टरलाइज करना है और जब भी काटना है उसको एक एंगल में काटना है। देख रहे हैं, इस तरीके से आपको एक एंगल में काटना है, नहीं? ये आपकी नोड है और बेसिकली हमने यहाँ पे बीच में काटा, ठीक है। जब ये पानी में डिप हो जाएगी इस तरीके से, ये
इस तरीके से ये लीव्स हम नीचे से हटा देंगे और फिर इसको हम पानी में डिप कर सकते हैं ऐसे, और रूट्स आ जाएंगी। और जब आप कई दफ़ा फ्लावरिंग प्लांट्स लेते हैं, जैसे अभी आने वाले समय में गुलदाउदी का सीज़न आएगा, क्रिसैंथेमम का सीज़न आएगा, जितने भी क्रीपर्स हैं आसपास, जितने भी आपके बेल वाले लगे हैं, आप उनको लोगे तो यही तरीका इस्तेमाल करोगे। घर में एक और तरीका है, हम लोग जब मिट्टी में सीधे पौधे लगाते हैं, ऐसे कटिंग ले ली हमने, तो हम मिट्टी में हम लगाना चाहते हैं, पानी में नहीं ग्रो करते हैं, तो उस कटिंग को दालचीनी का पाउडर बना के, दालचीनी लकड़ी जैसी देखी होगी, मम्मी से पूछ लेना, मसालों में एक दालचीनी होती है, उस दालचीनी का पाउडर बाज़ार में मिल जाता है, नहीं तो दालचीनी को कूट लीजिए, बारीक पाउडर बन जाएगा, और उसकी स्टेम के नीचे उसको पाउडर को लगा दीजिए। वो लगाने के बाद में आप उसको मिट्टी में गाड़ सकते हैं। जब मिट्टी में आप गाड़ते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो पौधा है वो हमेशा मिट्टी नम रहे, सूखे नहीं। इसी के साथ बता दें, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, अभी भी बहुत सारी बातें आपको बताना बाकी है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी। किसान जो रखते हैं सबका ख्याल, उनका ख्याल रखता है पीएनबी। आपका बैंक पीएनबी लेकर आया है पीएनबी स्वर्णिम योजना, जिसके अंतर्गत किसानों को सोने के आभूषणों पर पूरे 10 लाख रुपए तक का लोन 7.75% के न्यूनतम ब्याज दर पर मिलेगा, वो भी कम दस्तावेज और आसान किश्तों में। ये सुनहरा मौका जाने ना दें। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-180-2222 या 1800-103-2222 पर, या अपने नजदीकी पीएनबी शाखा में संपर्क करें। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। इस बार कृषि विशेष में देखिए, चाय के बागान से आपकी रसोई घर तक का चाय का सफर कृषि विशेष में। कृषि विशेष, चाय बागान से बाजार तक, 19 अक्टूबर बुधवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण 20 अक्टूबर सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। किचन वेस्ट हम सभी के घर में होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, डस्टबिन में उसे डाल देते हैं। लेकिन अगर हम इसे यूटिलाइज कर ले स्मार्टली और क्रिएटिवली तो कहने ही क्या। तो फिर आइए हमारे एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि किस तरह से हम किचन वेस्ट को अच्छी तरह से अपने लिए यूजफुल बना सकते हैं। अब बच्चों, आपके इंट्रोडक्शन के लिए कि हमारे सॉइल मीडियम्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है जब हम एक सॉइल मिक्सचर बनाते हैं। हम 2 तरह से अपनी बागवानी करते हैं, गार्डनिंग करते हैं। एक हम सॉइललेस मीडिया बनाते हैं, एक तो आपने देखा कि हम वाटर में कैसे ग्रो कर सकते हैं कटिंग्स को। दूसरा, हम 2 तरह की सॉइल मिक्स होती है, एक टोटली सॉइललेस और एक विद सॉइल। तो सॉइललेस में हम कोकोपीट एंड सैंड का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा वर्मिकुलाइट एंड परलाइट ऑल्सो। तो जब हम सॉइल के साथ में यूज़ करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन आवर प्लांट हमें कितना क्लेई सॉइल चाहिए, या हमें पोरस चाहिए, या हमें थोड़ा सा रफ चाहिए। इस तरीके से हम करने के लिए मिक्सचर बनाते हैं अपने प्लांट का। सो ये है सैंड, ये कोकोपीट, वर्मिकुलाइट, सॉइल, नॉर्मल गार्डन सॉइल, परलाइट एंड वर्मी कंपोस्ट. So this soil consists of vermicompost and the normal garden soil. इसको हम
नॉर्मली जब लेते हैं तो हम डिफरेंट रेशियोज में ले लेते हैं और इक्वल, कई दफ़ा इक्वल पोर्शंस में भी ले लेते हैं 50-50 करके, यानी कि 50% कंपोस्ट एंड 50% सॉइल कर लेते हैं। अब सबसे पहले अभी मैंने आपको जब टमाटर काटना बताया था तो बीज उसके या तो मैंने उसी बताया था कि भाई इसका हम सीव कर लेते हैं और ऊपर बीज आ जाते हैं। अब टमाटर को हमें अंदर गाड़ने की आवश्यकता नहीं है, टमाटर ऊपर रख दिया हमने सरफेस के और इसको हम ऐसे कवर कर देंगे सैंड से। इस तरीके से हम सैंड से कवर कर देंगे। पाइनएप्पल हमने पानी में रखा था, तकरीबन 20 दिन हो गए। अब इसमें जड़ें आ गई हैं, नहीं? जड़ें आने के बाद में अब पानी से उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, सो हम इसको सॉइल में रखेंगे। तो इसकी सॉइल भी सेम फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स और पोरस होनी चाहिए। हमने ये गड्ढा किया और उस गड्ढे में इसको लगा दिया एंड देन प्रेस्ड फ्रॉम साइड्स, साइड से हम सारा इसे प्रेस कर देंगे। हमने दूसरा पाइनएप्पल भी आगे लगा दिया और पीछे हमने लहसुन जो उगाया था वो लगा दिया। सो एक समय में हमने इस छोटे से कंटेनर में 3 चीज़ें ले ली। पाइनएप्पल स्लो ग्रोथ है हमारे रीजन में, आपको लहसुन बहुत जल्दी हार्वेस्ट हो जाएगा, ये आपका परमानेंट पौधा है और इसके सीडलिंग्स उगे तो आप उसको निकाल कर ट्रांसप्लांट कर दोगे तो फाइनली आपके ये 2 पौधे इसमें रह जाएंगे। आज के पर्यावरण को और इस सब समस्याओं को देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों के लिए एक छोटा सा कॉर्नर ज़रूर दें। अगर आपके पास लॉन है तो आप एक ऐसा छोटा सा कॉर्नर बना सकते हैं। आसानी से जो पौधे उग जाते हैं, जैसे पालक है, मेथी है, सरसों है, ये तीसरे चौथे दिन स्प्राउट हो जाएंगे, जो कि बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वो इम्पेशेंट होते हैं और जल्दी से उसका नतीजा चाहते हैं। तो विंटर सीजन में आप उनको सैलेड्स ग्रो करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, टर्निप्स ग्रो करेंगे, हाँ जी, आप कैरेट्स ग्रो करेंगे, शलगम ग्रो करेंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें ग्रो करने में उनको एक तजुर्बा मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा और वो उन चीज़ों को खाने के लिए भी बहुत ही उत्साहित होंगे। इस तरीके से वो एक हेल्दी डाइट को अडॉप्ट करेंगे। ये एक छोटा सा, इसमें मैंने ये मेथी लगाई है, वो पालक लगाई है और ये सरसों लगाई है। ये चौथे 5वें दिन आराम से उग जाते हैं और आने वाले सीज़न में सर्दियों में बहुत ही, एक तो कॉर्नर बहुत सुंदर लगता है और बच्चों को हेल्दी डाइट खाने में मोटिवेट करता है क्योंकि जो वो खुद ग्रो करेंगे वो उनको खाने में भी अच्छा लगेगा। तो इसमें आप डेकोरेशन के लिए वो बच्चे खुद इस तरीके से कार्डबोर्ड से, प्लास्टिक की बॉटल से बटरफ्लाईज बना सकते हैं, स्टोन्स को पेंट करके कुछ भी कैरेक्टर्स बना सकते हैं। ये मैंने बैम्बू यूज़ करे हैं और उसमें एक स्ट्रिंग लगा दी है तो ये थोड़ा सा कलरफुल भी हो गया और बच्चों की स्पेस डिमार्केट भी हो गई। ये सॉर्ट ऑफ सीमेंट से कैटरपिलर्स बनाए थे तो ये जैसे बटरफ्लाईज है, बटरफ्लाईज के साथ में कैटरपिलर्स हो गए। आप यहाँ पे प्यूपा भी छोटे बना के हैंग कर सकते हैं या उनको ही मोटिवेट कर सकते हैं कि रिसाइकल्ड आइटम से, किसी छोटी बॉटल से या पेपर मैशी से छोटे छोटे प्यूपास बना के हैंग कर दें।
यहाँ पे एक बर्ड हाउस भी बना सकते हैं, बर्ड हाउस बना के लगा सकते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप बच्चों को गाइड कीजिए, बच्चे आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए अपने कॉर्नर को सुंदर से सुंदर बनाएंगे। तो आज के हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही। आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली कि किचन वेस्ट को कैसे आप रीग्रो कर सकते हैं, अपने लिए केमिकल फ्री जो सब्जियां हैं वो उगा सकते हैं और अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं और साथ ही साथ अपने गार्डन को भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो आज के लिए तो इतना ही। चलते चलते एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आपको देखना है तो क्या करना है, आप टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। चलते चलते हम आपको छोड़े जाते हैं कुछ गार्डनिंग टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।